सहयोगी गौरव लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक हादसे के बाद की वो तस्वीर, एयर एम्बुलेंस किस हालत में है, किस स्थिति में ये जो पूरा रेस्क्यू चल रहा है उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जब यह हादसा हुआ था, वो इलाका, वो क्षेत्र जहां पर यह हादसा हुआ है उसकी तस्वीर है और ये पेशेंट्स के नाम है। तो बड़ी खबर, और अब इस पूरे मामले में लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम चतरा के लिए रवाना हो रही है। सिमरिया के जंगलों में यह हादसा हुआ है, वहां के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री ने हमसे बात की, उन्होंने भी घटनास्थल पर जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। खराब मौसम की वजह से ये पूरा जो हादसा है वो बताया जा रहा है। एम्बुलेंस में मरीज सवार थे, एयर एम्बुलेंस में 7 लोग बताए जा रहे हैं जो सवार थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने के बाद की तस्वीरें हैं। इसी जगह पर ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। इसमें जो 7 लोग सवार थे उनके बारे में अभी जानकारी नहीं हुई है। 16 फरवरी को मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे। 65% तक ये मरीज, जिनका नाम संजय कुमार बताया जा रहा है, ये जल चुके थे। और खबर ये भी मिल रही है कि 16 जनवरी को जो मरीज उसमें अस्पताल में भर्ती किए गए थे वो 65% तक जले हुए थे। और 65% जले होने की वजह से परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना होने की मंशा से इस एयर एम्बुलेंस को हायर किया और उसके बाद यह हादसा हुआ है। हालांकि आज और खबर यह भी मिल रही है कि लातेहार के चंदवा के रहने वाले थे संजय, जो कि 65% तक जल चुके थे। अब ये जले कैसे, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 65% तक उनका शरीर जल चुका था। उनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया जा रहा था। परिजनों ने खुद दिल्ली बेहतर इलाज के लिए जाने की अनुशंसा की थी और उसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस के तहत दिल्ली ले जाया जा रहा था। बीच में यह हादसा हुआ है। उनके साथ उनके परिजन भी, कई लोग इसमें शामिल थे। कैप्टन विवेक विकास भगत, पायलट कैप्टन जो है स्वराज दीप सिंह, ये 2 नाम आ रहे हैं। देव कमल हॉस्पिटल में जो संजय है मरीज थे, उनका इलाज चल रहा था। पैसेंजर का नाम जो संजय, और उनके साथ 3 लोग थे, अर्चना देवी, ध्रुव, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विकास कुमार गुप्ता जो थे वो डॉक्टर थे। सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ था। ये 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। और अब जो खबर मिल रही है, जो हादसे के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू टीम वहां थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वहां पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल जो जानकारी हमारे पास मिल रही है उसके मुताबिक खराब मौसम की वजह से, और चतरा एसपी सुमित अग्रवाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, रेस्क्यू टीम क्या रवाना हो चुकी है, और रवाना हुई तो कितनी देर पहले ये रवाना हुई है? देखिए, रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। ये काफी जंगल का क्षेत्र है और यहाँ एक्सेसिबिलिटी कम है, तो उसके कारण हम लोग पहुंच गए। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है, और जैसे भी अपडेट होगा फिर हम लोग आपको बताएंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, चूंकि जैसा आप बता रहे हैं कि जंगल का ये पूरा इलाका है, क्या ये रेस्क्यू आज अभी थोड़ी देर बाद संभव हो पाएगा? क्या इसके लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा? सुमित अग्रवाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो बड़ी खबर मिल रही है, सुमित अग्रवाल चतरा एसपी बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। जो मलबा मिला है उस जगह के लिए ये रवाना हुई है। जंगल का इलाका बताया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। ऐसे में खराब मौसम की वजह से फिलहाल रेस्क्यू करने में भी परेशानी आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि रेस्क्यू क्या अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा? क्या रेस्क्यू के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल भी अब उठ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि जो एयर एम्बुलेंस थी उसमें 7 लोग सवार थे। 7 में 2 तीमारदार, यानी कि परिजन के साथ जाने वाले, मरीज के साथ जाने वाले, और 2 पायलट
इसके अलावा एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ में था। 16 फरवरी को यह अस्पताल में भर्ती हुए थे। 1 केस था और उसके बाद 65% जला हुआ मरीज बताए जा रहे हैं। झारखंड में जो हादसा हुआ है उसकी डीजीसीए ने भी पुष्टि कर दी है। रेडबर्ड एयरबेस के बीच क्राफ्ट C-90 VTAJV एयर एम्बुलेंस विमान था जो क्रैश हुआ है। दिल्ली के लिए यह रवाना हुआ था। झारखंड के चतरा जिले में यह हादसा हुआ है। विमान में 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। शाम 7:30 बजे 7:34 पर विमान का रडार से संपर्क टूट गया था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि DGCA ने हादसे की पुष्टि कर दी है और AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच के आदेश दिए। और इसी बीच जो हादसे का शिकार हुए हैं डॉक्टर विकास, उनके सहयोगी डॉक्टर उज्जवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी, ये जो हादसा हुआ है इसकी जानकारी सबसे पहले आपको कब लगी? ये आपके चैनल के माध्यम से ही पता चली थी। अचानक से न्यूज फ्लैश हुआ था तो हम लोग देखे थे तो ये पता चला कि विकास गुप्ता, तो शायद ये वही विकास गुप्ता हैं जो कि सदर में एज ए एनेस्थेटिस्ट पोस्टेड हैं और साथ में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे जूनियर रह चुके हैं और इनसे संबंध काफी पुराना रहा है। लेकिन अगर वही विकास गुप्ता हैं तो बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए हमने फिर ये अपने ग्रुप्स में इसको पूछा कि क्या वही हैं, तो बात यही उठ के आ रही है कि हाँ वही विकास गुप्ता है। तो डॉक्टर विकास गुप्ता के परिजनों से आपने बातचीत करने की कोशिश की? जी हाँ, उनसे बात करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जो है उनके भाई हैं, उनसे बात हुई है, लेकिन वो भी इस स्थिति में नहीं है बहुत ज्यादा बात करने की। लेकिन अब ऐसे एग्जैक्ट सिचुएशन तो किसी को मालूम नहीं है वहां पर क्या हुआ है नहीं। हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ उम्मीद है या नहीं। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि डॉक्टर विकास, चूंकि ज्यादा जानकारी अब तक उनकी किसी के पास पहुंची नहीं है, उनकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी और उनका अनुभव कितना रहा होगा? डॉक्टर विकास का उम्र करीबन 35 से 40 के बीच में होगा। 35 से 40 के बीच में। चूंकि ये 16 तारीख को 1 केस आया था, संजय कुमार का ये 1 केस था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, इस केस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मुझे तो ये डॉक्टर विकास गुप्ता हैं, वो हमारे जूनियर रह चुके हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर और अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो थे या हैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब इसके बारे में तो आगे जो जैसे जानकारी मिलेगी तभी। लेकिन ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूँ, ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे आदमी थे। लास्ट बार आपने उनसे कब संपर्क किया? आपकी बातचीत कब हुई थी? अभी 7 दिन पहले ही किसी मरीज को दिखाना था उनको, उन्होंने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, तो वो आए थे। वही अब ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है हम लोगों के लिए। अब ये आगे ही पता चलेगा क्या। डॉक्टर उज्जवल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर हमारे पास जो आ रही है उसमें जो फ्लाइट में 5 यात्री सवार थे उसमें संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी, ध्रुव कुमार अटेंडेंट थे, डॉक्टर विकास कुमार जिनके सहयोगी, जिनके मित्र से अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर उज्जवल से, डॉक्टर विकास कुमार डॉक्टर और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर इसमें इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे। साथ ही साथ 2 कैप्टन भी इसमें सवार थे। देव कमल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था संजय का, 1 केस था और वहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना होने के लिए यह एयर एम्बुलेंस में बैठे थे, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गई। 7:34 पर एयर एम्बुलेंस से संपर्क टूटता है और उसके बाद यह जो खबर आती है मलबे के साथ, तस्वीरों के साथ, यह डराने वाली, चौंकाने वाली खबर। डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि कर दी है। यह जो हादसा हुआ है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और रेस्क्यू टीम लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। AAIB ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस पूरे मामले में वहां घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही है। लेकिन बड़ा हादसा जिसमें 7 लोगों के बैठे होने की पुष्टि, जिसमें 2 क्रू मेंबर और इसके अलावा 5 लोग मरीज और उनके परिवार के लोग थे, जिसमें एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल डॉक्टर के होने की पुष्टि हो रही है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरों में जो एयर एम्बुलेंस है उनका मलबा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि चतरा के सिमरिया इलाके में यह हादसा हुआ है। यह वो इलाका है जो अमूमन घना इलाका है, जंगल वाला इलाका है और ग्रामीण इलाका है। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वो इस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रही है। लगातार ये खबर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर जो 5 यात्री इस एयर एम्बुलेंस में बैठे हुए थे उनके बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दूं। संजय कुमार मरीज थे, 65% तक जले हुए थे और बर्न केस था, बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो रहे थे। अटेंडेंट थे उनके साथ अर्चना देवी, अटेंडेंट थे ध्रुव कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर थे और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ था। इसके अलावा कैप्टन विवेक विकास बिलागत, कैप्टन सरबदीप सिंह, ये 2 पायलट इस एयर एम्बुलेंस में मौजूद थे। अब रेस्क्यू टीम लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, रेस्क्यू कार्य शुरू हो रहा है। तो एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, पायलट और क्रू मेंबर के साथ ये 7 लोग, जिनकी जानकारी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। एम्बुलेंस ने रांची से उड़ान भरी थी, शाम 7 बजे उड़ान भरी गई। हालांकि रांची का मौसम खराब था। कथियातू में ये जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश हुई है। खराब मौसम की वजह से ये एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की संभावनाएं हैं। RAPL कंपनी का ये चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस था जो क्रैश हो चुका है। पायलट और क्रू मेंबर सहित इसमें 7 लोग सवार थे। एम्बुलेंस ने रांची से ये उड़ान भरी थी, जैसा कि मैं समय बता रहा हूं, शाम 7 बजे ये उड़ान भरी गई। 7:35 पर संपर्क टूटता है और उसके बाद फिर खबर आती है कि ये जो RAPL कंपनी का एयर एम्बुलेंस था ये लापता हो गया। जब खबर आती है, रडार में एयर एम्बुलेंस के सिग्नल पहुंचते हैं, तब ये जानकारी मिलती है ये क्रैश हो चुका है और चतरा के सिमरिया के जंगल में ये मलबा इस बात की पुष्टि करता है। एक दर्दनाक हादसा चतरा में हुआ है, झारखंड में हुआ है। एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे। एक बार फिर 7 लोगों की डिटेल्स आपको बताता हूं। विमान में 2 पायलट थे, कैप्टन विवेक विकास बिलागत, कैप्टन सरबदीप सिंह और इसके अलावा पैसेंजर्स की डिटेल अगर आपको बताऊं तो संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी, ध्रुव कुमार अटेंडेंट थे, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ था। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मरीज संजय कुमार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आग लगने के कारण गंभीर रूप से जलने से चोटें आई थी। हादसे में उनके शरीर का लगभग 65% हिस्सा झुलस गया था। उन्हें इसी हालत में रांची के देव कमल अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था, जहां शुरुआती इलाज और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया गया। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी थी। इसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। 7 बजे इस एयर एम्बुलेंस ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 7:30 बजे इससे संपर्क टूटता है और तकरीबन 9 बजे बजते बजते ये खबर आती है कि ये जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश हो चुकी है, हादसा हो चुका है। चतरा के सिमरिया जंगल में यह हादसा हुआ है और मलबे की जो तस्वीरें हैं वो पहली तस्वीर में, और एयर एम्बुलेंस में मरीज को सवार करने के दौरान की वो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डॉक्टर संजय इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ क्रू मेंबर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग जो थे वो अटेंडेंट थे, जिनके नाम अर्चना देवी और ध्रुव कुमार था। उन दोनों को भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यानी कि कुल 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे। RAPL कंपनी का यह निजी चार्टर्ड एम्बुलेंस था
जिसमें 7 लोग सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में खराब मौसम की वजह से एक हादसा हुआ, जिसमें खबर आ रही है कि ये जो एयर एम्बुलेंस था ये क्षतिग्रस्त हो गया और चतरा के सिमरिया जंगलों में इसके अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ गिरल पता कौन सी है जी आदमी एकदम चर के एकदम कर में चल पंखवा गिरलो से पंखवा हो यहाँ। अरे आदमी को कहाँ हो रही तो बड़ी खबर और 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस जगह की, चतरा के सिमरिया के जंगलों की। अमूमन ये बहुत घना इलाका है और विजिबिलिटी के कारण यहां पर यह हादसा होने की खबर मिल रही है। चूंकि रांची का मौसम खराब है, बारिश हुई है, बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी आया, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। और अब वो तस्वीर भी आ गई है जब इस हादसे से ठीक पहले, यानी कि मरीज संजय को दिल्ली में इलाज कराने की मंशा से इस प्राइवेट चार्टर्ड विमान में एयर एम्बुलेंस में उन्हें जब बैठाया गया, लेटाया गया, उस दौरान की वो तस्वीर रांची एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, जिसमें इस एयर एम्बुलेंस में सवार लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। 7 लोग कुल इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे, जिनमें से 2 डॉक्टर, 2 परिजन, 1 मरीज और 2 पायलट सवार थे। कैप्टन विवेक विकास विलागत, कैप्टन सरबदीप सिंह, 2 कैप्टन, 2 पायलट इसमें सवार थे। इसके अलावा पैसेंजर्स में मरीज के तौर पर संजय कुमार, अर्चना देवी अटेंडेंट थी, ध्रुव कुमार अटेंडेंट थे, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर जो रांची से दिल्ली के बीच मरीज की स्थिति का आकलन करने के लिए उनके साथ जा रहे थे, जिन्हें हायर किया गया था। और उनके पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर सचिन कुमार मिश्रा इसमें शामिल थे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, मरीज संजय कुमार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आग लगने के कारण गंभीर रूप से जलने से चोटें आई। हादसे में उनके शरीर पर करीब 63% हिस्सा झुलस चुका था। इन्हें इसी हालत में रांची के देवकलम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां शुरुआती इलाज और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया गया। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसी बीच ये हादसा हो गया। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 65% तक शरीर जो था मरीज का वो झुलस चुका था, जल चुका था। 1 केस था। इस पूरे मामले में झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह का स्टेटमेंट आया। उन्होंने इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है, उम्मीद जताई है कि जो 7 क्रू मेंबर थे इसमें सवार वो ठीक हो। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हमसे बात की। उन्होंने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। खबर ये भी आ रही है कि डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि कर दी है। रेड वर्ल्ड एयरवेज का ये बीच क्राफ्ट C-19 VT-AJV एयर एम्बुलेंस विमान क्रैश हुआ है। रांची से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी। विमान में 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे। शाम 7:30 बजे विमान का रडार से संपर्क टूटता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या खराब मौसम की वजह से या फिर तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से डिटेल्स आपको दे देता हूं। एयर क्रू में जो लोग थे उनकी डिटेल्स एक बार फिर आपको दे देता हूं। 2 पायलट इसमें सवार थे, कैप्टन विवेक विकास विलागत और कैप्टन सरबदीप सिंह, ये 2 पायलट सवार थे। इसके अलावा संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी, ध्रुव कुमार अटेंडेंट थे, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर इसमें शामिल थे। और जो हादसा हुआ है वो चतरा के सिमरिया जंगल में हुआ है।
ग्रामीण इलाका है, दूर दराज इलाका है, ये जंगल वाला इलाका है, जिसके चलते हालांकि अभी चतरा एसपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम यहाँ के लिए रवाना कर दी गई है। दोपहर 1:37 पर कहाँ कहाँ गिरल पता कौन सी है जी? तो चतरा के सिमरिया में ये जो एम्बुलेंस है वो क्रैश हुई है, हादसा हुआ है और सिमरिया से तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली के लिए ले जाया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। रेस्क्यू टीम भी सिमरिया के लिए रवाना हो चुकी है। एयरपोर्ट निदेशक ने हादसे की पुष्टि भी कर दी है। हादसे पर दुख भी जताया गया है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद एटीसी से संपर्क टूट गया था। 7:34 पर यह संपर्क टूटा। घने जंगलों में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है और उस जंगल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रास्ते में ही संपर्क जो था वो रडार से टूट गया था। कहाँ कहाँ गिरल पता दोपहर 1:37 पर एयर एम्बुलेंस रवाना हुई थी। रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए ये रवाना हुई। अब जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये जो एयर एम्बुलेंस थी उसका मलबा इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसी एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं और क्या स्थिति में ये जो एयर एम्बुलेंस है वो पड़ी है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इसी एयर एम्बुलेंस में एक मरीज को ले जाने के लिए 6 और लोग सवार थे। RAPL कंपनी का ये एयर एम्बुलेंस थी जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हादसे का शिकार हो चुकी है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच रही है। इन तस्वीरों को धुंधला करना, ब्लर करना हमारी मजबूरी है। ये आपको परेशान कर सकती है। कौन सी है जी? स्थानीय लोग लगातार वहां पर मौजूद हैं और खबर ये मिल रही है कि रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसमें 7 लोग सवार थे। 7:34 पर एयर एम्बुलेंस का संपर्क टूटता है और संपर्क टूटने के बाद जब दोबारा से जो खबर आती है वो डराने वाली और उसके बाद जो तस्वीरें लगातार मिल रही हैं वो और परेशान करने वाली हैं। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता इस एयर एम्बुलेंस में मरीज के साथ थे। उनके सहयोगी से बात करने की हमने कोशिश की। उन्होंने बताया कि 35 से 40 साल की उम्र थी डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता की। बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के वो थे। 7 दिन पहले और ये तस्वीर इस समय देखिए, एक एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची है, हादसे वाली जगह पर पहुंची है। चतरा के सिमरिया में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर ये एम्बुलेंस पहुंची है और उसकी तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। रेस्क्यू टीम अब पहुंचने वाली है और यह एम्बुलेंस इस समय पहुंच चुकी है। स्थानीय लोग लगातार इस पूरे रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं और तस्वीरें देखिए, चतरा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और हादसे वाले विमान की तस्वीर भी आप देखिए। एयर एम्बुलेंस की वो तस्वीर भी साथ है जिससे रेस्क्यू करना है। अब इस पूरे विमान में जो 7 लोग बैठे हुए थे वो कितने सुरक्षित हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये एम्बुलेंस चतरा के सिमरिया के जंगलों में पहुंच चुकी है। ग्रामीण इलाका ये जहां पर ये एम्बुलेंस पहुंची है। चार्टर्ड एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे।